हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कैसे डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर एक दूसरे की जैसी प्रॉपर्टीज को रखते हुए भी कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। हम समझेंगे इन दोनों के बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज है और इन दोनों के बीच में वो माइन्यूट कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से हम दो अलग अलग मटेरियल्स के फॉर्म में इनको पढ़ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर या सेव करने की एबिलिटी रखते हो, दैट मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, जस्ट लाइक इंसुलेटर। यानी आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर हमने तो पढ़ा है कि जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंडक्टर, और जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर हो दे आर कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ इस मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों सेम है। तो डोंट वरी स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जस्ट एक एग्जांपल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से तो वैसे हमारा नाता काफी पुराना है। जब से हमने बैटरी के फॉर्म में चार्ज स्टोरेज एबिलिटी डेवलप की है, चार्ज स्टोरेज सिस्टम डेवलप किया है, तब से हम बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करना हमने सीख लिया है। स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में और बोलूं, वो मटेरियल जो चार्ज को स्टोर करता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक में स्पेशली एक्टिव डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, मैं लिक्विड डाइलेक्ट्रिक की बात करूं या गैसियस डाइलेक्ट्रिक की बात करूं। जैसे ट्रांसफार्मर में जो ऑयल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो कि डाइलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आइए अब हम थोड़ा इंसुलेटर के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं इंसुलेटर है क्या, पावर सिस्टम में आप बहुत बेसिक से इसको पढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल करूं, इंसुलेटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेशली टू सपोर्ट एंड सेपरेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स विदाउट अलाउइंग करंट थ्रू देमसेल्फ। आप सब जानते हैं इंसुलेटर्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जब हम टावर, स्पेशली इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जब हम टावर्स और कंडक्टर को एक दूसरे से आइसोलेट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें इंसुलेटर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। यहाँ सेवरल टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है, आगे के वीडियोस में डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल यानी डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक लाइन का सिंपल डिफरेंस आप बता सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल में है कि कभी भी इंसुलेटिंग मटेरियल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, जबकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एनर्जी को यानी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। जैसे मैं अगर बैटरी में यूज होने वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करूं तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ चार्ज स्टोरेज के पर्पज से यूज होता है। तो स्टूडेंट, इंसुलेटर का काम सिर्फ सर्किट को आइसोलेट करना है। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जस्ट लाइक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, जबकि इंसुलेटर कभी भी पोलराइज्ड नहीं होते। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन एबिलिटी की वजह से या हम चार्ज का सेपरेशन और चार्ज का स्टोर कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ बैटरी, जहां एनोड और कैथोड पे हम चार्ज को सेपरेट करके स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल यानी इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बीच का। अब एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई हमसे दोनों के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बात करें तो कैसे हम उन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आइए एक बार टेबुलर फॉर्म में हम डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच का कंपैरिजन समझ लेते हैं। कंपैरिजन में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बेसिक डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हम अच्छे से समझ गए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। सिमिलरली इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल है जो कि हीट या एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देता। अगर यूजर्स की बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर, या हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को स्टोरेज प्रॉपर्टीज के फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल को स्पेशली हम सर्किट के आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक केबल और ट्रांसमिशन सिस्टम में, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में और एज वेल एज पावर सिस्टम में। अगर मैं पोलराइजेशन के प्रोस्पेक्टिव में डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल को डिफरेंशिएट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज का सेपरेशन और स्टोरेज इजिली कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटिंग मटेरियल कभी भी पोलराइज्ड नहीं होता है।
अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफी हाई होती है। जस्ट एक एग्जांपल, अब सिरेमिक टाइप का डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर देन 50,000 होती है। जबकि अगर हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो वो उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू प्योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काफी कम होती है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिनको हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक माइका, प्लास्टिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। जस्ट एक एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सिमिलरली इंसुलेटिंग मटेरियल से तो हम काफी ज्यादा अवेयर हैं। मैं बात कर लूं रबर, ग्लासेस, डायमंड्स, वुड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, ये सब के सब अपने आप में प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। मुझे उम्मीद है आपको डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच का डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीके से मैं उसका आंसर दे सकूं।